काव्या तुम घर का काम क्यों कर रही हो? ते वो भाभी ना बोला था खाना बनाने के लिए। भाभी ने बोला था, इधर आना। भाभी ये क्या हरकत है? हाँ, आप इससे घर का काम करवा रही हैं। अरे आपको पता नहीं क्या पेपर है इसके, फेल करवाएंगी। धर्मेंद्र, मैं मार्केट गई हुई थी, जस्ट अभी आई हूँ, इसलिए मैंने कह दिया था काव्या से आज खाना बनाने के लिए। अरे क्यों काम करवा रही हैं आप? आपको पता नहीं है अगले हफ्ते इसके पेपर हैं? आप घर का काम करवाएंगी तो पढ़ेगी कब? यही चाहती होगी कि फेल हो जाए अभी। हैं? देख धर्मेंद्र, तू खामा का गुस्सा कर रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी रिंकी कभी ये काव्या को काम करने के लिए नहीं बोलती है, वो बेचारी खुद ही सारा काम कर लेती है। वो मार्केट गई हुई थी तो पीछे से उसने काव्या को थोड़ा सा काम करने के लिए कह दिया, तो इसमें इतना ज़्यादा नाराज़ होने की चीज़ नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो, बड़ी बात तो है ही यार। अरे आप शांत हो जाइए ना, क्यों लड़ रहे हैं? छोटी सी तो बात है, बोल दिया भाभी ने, मैं कर रही थी ना, आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अगले हफ्ते तेरे एग्जाम और तो कह रही छोटी सी बात है? ये छोटी सी तो बात है, मतलब तुम क्यों बना रहे छोटी सी बात का? पतंगड़ नहीं बना रहा हूँ, पैसा लगता है तेरे को पढ़ाने में। और अगर तू फेल हो गई तो इनको तो बस घर में बैठे रहना पूरे दिन, इन्हें थोड़ी दिक्कत है, तो सेटल है अपने। अरे काम छोटा हो या बड़ा, मैंने कई बार देखा है, आप दोनों को बस एक ही चीज चाहिए भैया, कि इसको डिस्टर्ब करना। अरे अगर इतना ही घर का काम है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो, कमाते तो हो बहुत। ठीक है, तू गुस्सा मत कर, तू ये बता तू चाहता क्या है? देखो भैया, मैं इतना चाह रहा हूँ कि अगर ये पढ़ाई कर रही है ना तो इसको पढ़ाई करने दो, कोई परेशान मत करो। और अगर आराम करना है तो आराम करने दो, ये मत देखना भाभी कि आराम करिए, कुछ काम बता दो मैं इसे। ठीक है, अब तो गुस्सा मत कर। आगे से काव्या को कोई काम करने के लिए नहीं बोलेगा, वो पढ़ाई करना चाहते तो पढ़ाई करे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, समझा लेना भाभी को भी। तुम चलो, थकी हुई। विनय, तुमने देवर जी को कुछ कहा क्यों नहीं? अरे ना समझ है वो, क्या बोलता उससे मैं? अरे यार, छोटा है वो तुमसे, और वो छोटा होके तुमसे इतनी बदतमीजी कर रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुमने देखा नहीं था रिंकी, वो कितने गुस्से में था। अगर मैं भी गुस्सा करता तो बात बढ़ जाती, और दोनों में से किसी को तो समझदार बनना पड़ेगा ना, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर मैं भी गुस्सा करूँगा तो चीज़ें कैसे बैलेंस होगी? इसलिए मैं झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था बात को ख़त्म करना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यार सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। काव्या, जरा भाभी को बोल देना एक कप चाय बना लाएंगी कड़क सी। अब चाय पीनी है? ठीक है, मैं बना देती हूँ। अरे तुम्हें बोला ना चुपचाप पढ़ाई करो अपनी, भाभी को बोलो चाय बनाने के लिए, वो बनाएंगी। है, लेकिन भाभी क्यों बनाएंगे चाय? और वैसे भी हर चीज भाभी को नहीं बोल सकती हूँ ना। और क्या हो गया, अगर मैंने चाय बना भी दी तो पढ़ती तो रहती हूँ मैं पूरा वक्त। और आप ना जैसे भैया भाभी के साथ बर्ताव कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे भैया ने आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया है, अरे आपको ना उन दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप भाभी और भैया को पता नहीं कितना कुछ सुना देते हैं। अरे ठीक है, नहीं बोलना ना, मत बोलो, ज्ञान मत दो, खुद ही बोल दूंगा चाय बनाने के लिए। धर्मेंद्र, अब भाभी आप रात को ना मेरा डिनर मत बनाना, मैं बाहर से खा के आऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं ना पार्टी करने जा रही हूँ क्लब में अपने दोस्तों के साथ। ये कपड़े पहनकर, और अकेली जा रही हो तुम? धर्मेंद्र नहीं जा रहा तुम्हारे साथ? ओ गॉड, भाभी क्लब में ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं ना, बहन जी बन के तो जाते नहीं है। और वैसे भी मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स आ रहे हैं, अब उसमें धर्मेंद्र क्या करेगा मेरे साथ? और वैसे भी मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जो अपने पति के पीछे पीछे घूमूं या उसको अपने साथ लेकर चलूं। पर अगर मेरे फ्रेंड्स ने देख लिया ना कि मैं अपने पति के पीछे पीछे घूमती हूँ तो मजाक बन जाएगा मेरा। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये कपड़े बहुत छोटे हैं? अरे कहाँ से छोटे हैं भाभी, ठीक तो हैं। और मुझे क्या लगता है, आप ना अपनी लाइफ में कभी क्लब नहीं गई हैं, तभी मुझे ऐसे टोक रही हैं। अरे मैं ये कह रही हूँ, ना तो तुमने मंगलसूत्र पहना है और ना ही सिंदूर लगाया है। भाभी क्लब में ना ये सारी चीजें पहन के नहीं जाते हैं। लेकिन तुम शादीशुदा हो काव्या, और तुम्हारा हस्बैंड है। अब हर जगह शादीशुदा दिखाना जरूरी है क्या? अरे नहीं काव्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ऐसे कपड़े पहन के बिना धर्मेंद्र के बाहर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम बहू हो इस घर की, थोड़ा इस घर के बारे में भी सोचो। ओह गॉड, कैसी ओल्ड फैशन बातें कर रही हैं आप। और मैं जैसे शादी से पहले रहती थी ना, मैं वैसे ही अपनी लाइफ अभी भी जीना चाहती हूँ। पर आपको क्या लगा शादी होगी तो बहन जी बन के घूमूंगी क्या? अरे मेरे को जैसा रहना होगा ना, मैं वैसे ही रहूंगी। और मुझे जितने छोटे कपड़े पहनने होंगे मैं उतने छोटे कपड़े भी पहनूंगी।
खराब कोई नहीं होती मुझे टोकने वाली। काव्या तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है। अरे चुप कीजिए आप, मैं ना सब समझती हूँ। आप जैसे ये बहन जी बन के रहती है ना, सूट सलवार पहन के, आप चाहती है कि मैं भी आपकी तरह ही बन के रहूँ। या फिर एक मिनट, मुझे क्या लगता है आपको ना मेरे से जरूर जेलसी होती है, क्योंकि आपका भी मन करता होगा ना मेरी तरह मॉडर्न कपड़े पहनने का, और आप पहन नहीं पाती हैं, तभी तो ये सब कुछ करती हैं। और पता है मुझे क्या लगता है, धर्मेंद्र ना आपको सही चुनाता था, क्योंकि आप लोग ना उसी चीज के लायक हो, और मैं ही बेवकूफ थी जो धर्मेंद्र के आगे आपका साइड लेती थी, आपको अच्छा बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब ना मुझे आपकी छोटी सोच का समझ आ गया, और मुझे ना इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है। देखो काव्या, तुम गलत समझ रही हो मेरे क्या। और प्लीज मुझे ना आपसे कोई बहस नहीं करनी है, ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। बताइए भैया, ऊपर क्यों बुलाया आपने मुझे? देख दरविंदर, चाहता तो मैं बात तेरे से नीचे भी कर सकता था। मैंने स्पेशली तुझे ऊपर बुलाया क्योंकि बात सबके सामने करने वाली नहीं है। शायद हो सकता है कि ये बात तुझे बुरी लगे, और लगनी भी चाहिए, लेकिन तुझे समझना भी ज़रूरी होगा। अब क्या है ना, हमारा परिवार बड़ा हो चुका है, अब हमारी शादी हो चुकी है, हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कुछ बातें अकेले में करना ही सही रहेगी। देख, आज काव्या क्लब गई है, और कपड़े भी मैं क्या बताऊं, बहुत अजीब से पहने हुए थे, जो एक शादीशुदा औरत को अकेले में अच्छा नहीं लगता पहनने ऐसे कपड़े। हाँ, अगर तू साथ में तो बात अलग होती। तेरी भाभी ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन काव्या तेरी भाभी पे गुस्सा करके चली गई, और मैंने भी कुछ नहीं कहा फिर। देख धर्मेंद्र, दरअसल बात क्या है ना कि हमारी संस्कृति ना अलग है। मैं मानता हूँ कि हम थोड़ा मॉडर्न होते जा रहे हैं, उस चीज़ को मैं गलत भी नहीं मानता। समय के साथ साथ बदलाव आते हैं और आने भी चाहिए, परंतु पूरी तरह से अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा जा सकता। और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे परिवार के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। देख धर्मेंद्र, हमें गलत मत समझ। क्या है ना कि आज तक हमारे घर की औरतों के ऊपर किसी ने ना आँख उठा के बुरी नज़र से भी नहीं देखा है, और आज काव्या ऐसे कपड़े पहन के गई है, वो भी तेरे बिना। कल को कुछ ऊँची नीच हो जाती है, कोई छेड़खानी हो जाती, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी तो इज्जत चली जाएगी। देख धर्मेंद्र, मैं छोटे कपड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हमें उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। काव्या आज उन मर्यादा का उल्लंघन करके गई है। आज तक किसी ने तेरी भाभी से ऐसे बदतमीजी से रूडली बात नहीं करी है, लेकिन काव्या को इतना तक होश नहीं रहा कि वो किससे बोल रही है और क्या बोल रही है। अगर आज इसको नहीं रोका ना, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, और जिस परिवार को मैं बांध के रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी खर जाएगा मेरे भाई। अरे ठीक है, सुन ली मैंने आपकी बात, और ये भी बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि क्या समझाना चाहते हैं आप। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ना, मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप और भाभी ना मेरे को और काव्या को अपने अंडर रखना चाहते हैं। क्यों? आपको पसंद नहीं है क्या आज़ादी हमारी? अरे मेरी वाइफ है काव्या, छोटे कपड़े पहने हैं, वो कैसे भी कपड़े पहने, जब मुझे दिक्कत नहीं होती तो मैं क्यों होती है भाई, हैं? और आप ना भैया घर के बड़े हो, ज़्यादा औरतों की बातों में आया मत करा करो। क्या पता भाभी झूठ बोल रही हो, खामखा बीच में बोलते रहेंगे हमेशा। और एक बात और, आपका हक ना भाभी के ऊपर है, काव्या के ऊपर नहीं है, ठीक है? काव्या जहाँ जाए जहाँ ना जाए आप मत देखिए, वो मेरे को बहुत अच्छे से बता के जाती है कि कब कहाँ किससे मिलने जा रही है वो, ठीक है? बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा हमारी लाइफ में ना इंटरफेयर मत करा कीजिए। चलता हूँ मैं। कहाँ गई थी? थे कॉल पे बताया तो था आपको कि क्लब जा रही हूँ, और मैंने भैया भाभी को भी बताया था। किसके साथ? अरे ऑफ कोर्स अपनी फ्रेंड के साथ। अरे क्या मैं जान सकता हूँ कौन से फ्रेंड के साथ गई थी? सुमन। सुमन के साथ? एक काम करो, फोन करो उसे और मेरी बात करो एक बार। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सुमन से फोन करके पूछा था कि तुम उसके साथ हो या फिर नहीं। उसने पता क्या बोला कि वो तो सुबह से अपने घर पे ही है, वो तुमसे आज मिली भी नहीं है। अरे आपको इतनी जांच पड़ताल करने की जरूरत क्या है? और हो सकता है ना कि कोई और सुमन हो। ऐसा है, साफ साफ सच बता दे, वरना आज बहुत बुरा हो जाएगा। अरे आपको बताकर तो गई थी
कि कहाँ गई हूँ कहाँ नहीं। तुझे बोल दिया ना एक बार मैंने, काव्या बकवास मत कर मेरे से। कहाँ गई थी इतना बता दे बस मेरे को। मैंने एक सोशल मीडिया में फ्रेंड बनाया, उसके साथ ही गई थी। इन कपड़ों में? हाँ तो क्या दिक्कत है इन कपड़ों में? ऐसा है, आज तो तू चली गई, ठीक है? आइंदा से बाहर जाना बंद है तेरा। अच्छा, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अरे पति हूँ भाई मैं तेरा, इतना हक तो बनता है ना मेरा कि मेरे से बिना पूछे तू कहीं ना जाए। वो हेलो, आप होते कौन हो मुझे टोकने वाले हैं, बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और एक और बात ना कान खोल के सुन लो, अगर आपने मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर किया या मुझे ज्यादा रोका टोका ना, तो मुझे एक पल भी नहीं लगेगा आपको डिवोर्स देने में। अच्छा सही है, तो ऐसा है फिर दे दिया तलाक, जा जा मन करे बाहर है। क्या बोला तुमने? सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैं ही बेवकूफ था जो तेरे लिए भैया भाभी से लड़ रहा था, उनको गलत समझ रहा था, लेकिन असल में तो गलत तू ही है। हाँ हाँ, तो मुझे भी नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ जो मेरी आजादी छीने। जा रही हूँ मैं। अरे हाँ हाँ जा जा, एक बात याद रखियो, जा तो रही है आज तू, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं अब, चल निकल जा। तुम्हें नहीं लगता कि धर्मेंद्र दिन ब दिन बदलता जा रहा है? लगता क्या है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, हम ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करेगा, इसलिए मैं भी शांत रहता हूँ। भैया आपसे कुछ बात करनी है। आजा धर्मेंद्र आजा। माफ कर दो भैया मुझे। माफ़ी? किस बात की माफ़ी धर्मेंद्र? मैं आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, लेकिन आप ऐसे हो नहीं, मुझे माफ कर दो। हाँ, बुरा तो बहुत लगा धर्मेंद्र, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर तुझे कुछ कहूँगा तो फिर हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और हमारा रिश्ता टूट जाता, इससे बस इग्नोर कर रहा था। मैं भूल गया था भैया कि मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मेरी परवरिश करी, मुझे पाला पोसा, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मुझे पढ़ाया, मेरी शादी कराई। लेकिन मैंने क्या किया आपके साथ, आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहा, पर जिसकी वजह से मैं हमेशा आपसे लड़ा करता था, वही छोड़ के चली गई भैया आज मुझे। कैसी बातें कर रहा धर्मेंद्र, तू पागल हो गया? कहाँ चली गई काव्या? तूने रोका नहीं उसे? कुछ नहीं भैया, बस उसे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी थी, मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन शायद अब वो हाथ से निकल चुकी है। हम मुझे भैया आपके साथ ही रहना है, और कोई गलती नहीं कर सकता मैं अब, मुझे माफ़ कर दीजिए। तू कैसी बातें कर रहा धर्मेंद्र? वो तुझे बता के नहीं कि तेरी बीवी है वो आखिरकार? पता नहीं भैया, बता के नहीं गई, बस बोल दिया कि उसने कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस वो चली गई। भैया वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ क्लब नहीं गई थी, उसका ऑनलाइन फ्रेंड बना है, उसके साथ गई थी वो क्लब, हम लोगों से झूठ बोल के। पर जब मैंने उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया ना, तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि वो मेरे साथ है ही नहीं। भैया शायद उसने अपना फैसला ले लिया, अब वो इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि शायद अपने वो नए फ्रेंड के चक्कर में, या फिर उसका आशिक कह लो, उसके चक्कर में मुझे छोड़ के चली गई वो। मैं जल्द से जल्द उसे डिवोर्स दे दूंगा और वो अपनी लाइफ में खुश हो जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए। छोटी सी बात के ऊपर तू डिवोर्स दे देगा? अरे शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल थोड़ी है जो आज चट मंगनी करी और पट डिवोर्स ले लिया। अरे जिंदगी भर का साथ होता है, ऐसे नहीं तोड़े जाते रिश्ते। ये छोटी मोटी लड़ाइयों से रिश्ते थोड़ी ना टूटते हैं। इन्हें तुम क्यों नहीं समझाते धर्मेंद्र को? देख धर्मेंद्र, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। मैं जानता तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तुझसे झूठ बोल के काव्या अपने किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। हो सकता है कि शायद वो उसका फ्रेंड ही हो। एकदम से किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना सही नहीं है। डिवोर्स बहुत बड़ी बात है। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। और वैसे भी रिश्ते चाहे खून के हो चाहे दिल के हो, इतनी आसानी से तोड़ने नहीं चाहिए।
एक मौका ज़रूर देना चाहिए उसे दोबारा पनपने के लिए। बाकी एक काम करते, कल मैं और रिंकी भी तेरे साथ चलेंगे काव्या के घर उससे बात करने के लिए, और कोशिश करेंगे कि तुम्हारे रिश्ते को बचाया जा सके। बाकी जो किस्मत में लिखा होगा तो वही, बस हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, समझ रहा है ना। बाकी तू अपने थोड़े गुस्से को शांत रख, क्योंकि ना गुस्से में इंसान हमेशा गलत डिसीजन ले लेता है। हम बहुत बार सही होकर भी गलत हो जाते हैं खाली गुस्से की वजह से, इसलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अब दिल छोटा मत कर और चेहरे पे स्माइल लेके आ। बाकी कल हम साथ में चल रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लियो। धर्मेंद्र, मम्मी ये गाड़ी ली है मैंने, वैसे तो सेकंड हैंड है लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी थी तो मैंने ले ली फिर। अरे ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है बेटा, और सेकंड हैंड क्यों बोल रहे हो? हमारे परिवार की तो पहली गाड़ी है, तो हमारे लिए तो नई है ना ये। चले मम्मी, आप बैठो, चलते हैं। अरे आगे बैठे मम्मी। अरे तुम क्यों नहीं बैठी? तुम भी बैठ के देखो ना गाड़ी। कोई बात नहीं, मम्मी जी का बैठना ज्यादा जरूरी है। मैं तो कभी भी बैठ जाऊंगी इस गाड़ी में, वो बैठ गई ना, इतना काफी है। ये गाड़ी तो बहुत बड़ी है। अरे वाह, सुंदर भी है। अरे मैं तो पूछना भूल गया कि जाएंगे कहाँ घूमने के लिए। अरे मम्मी वो तो मैं पूछने भूल गया, कहाँ चलना है घूमने के लिए? बेटा ये हमारे परिवार की पहली गाड़ी है ना, तो मुझे लग रहा है मंदिर जाना चाहिए। पहले मंदिर चलते हैं। आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, पहली गाड़ी है तो पहले मंदिर तो जाना ही चाहिए ना, उसके बाद कहीं और घूमने के लिए जाएंगे। फिर पहले मंदिर ही चलते हैं मम्मी। रिंकी खड़ी क्यों, बैठो ना, पहले मंदिर चलते हैं। खाना वो टेस्टी बनाया तुमने, खासकर ये राजमा चावल। मैं जो काम करती हूँ अच्छा ही करती हूँ, जो बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन क्रेडिट तुम्हें सारा अपनी माँ को देना होता है। मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं इस घर के अंदर। नई गाड़ी लेकर के आते हो तो फ्रंट सीट पे पहले अपनी माँ को बैठाते हो, कोई नया सामान लाते हो तो सबसे पहले भाग के अपनी मम्मी को दिखा के आते हो। मेरे को तो कभी पूछते तक नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। एक बात बताओ मुझे, हर वक्त मैं ही एडजस्ट करूँ क्या? अरे तुम्हारी मम्मी को इतना समझ में नहीं आता कि वाइफ मैं हूँ इस घर में तुम्हारी, वो तुम्हारी माँ है, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए हमेशा। और तुम भी जरा नहीं सोचते हो। मैंने डिसाइड कर लिया है विनय, मैं ना अब इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे घुटन होती है यहाँ पे, मेरे से नहीं रहा जाता है। देखो विनय, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया और बिल्कुल सही सोचा है। मैं अब तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो कोई दूसरा फ्लैट ले लो, सिर्फ हम दोनों रहेंगे वहाँ पे और बहुत खुश रहेंगे। कितना अच्छा रहेगा ना, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम्हारी वाइफ होने का हक मिलेगा मुझे। विनय, जॉइंट फैमिली में रह के मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, मुझसे एडजस्ट नहीं हो पाता है। मैंने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया है विनय। मैं हैंडल नहीं कर सकती तुम्हारे घर में ये सब, तुम्हारी मम्मी और पापा को मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। और वैसे भी पैसों की क्या ही दिक्कत है हमें, सेविंग्स तो कर ही रखी है ना तुमने, और एफडी में भी पड़े हुए पैसे मैंने देखे थे। उन पैसों से हम एक फ्लैट ले लेंगे और आराम से रहेंगे अकेले। बस मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि मैं अब यहाँ पे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहूँगी, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले खुद का घर चाहिए जहाँ पे मेरी खुद की चले। देखो रिंकी, मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे टाइम लगेगा सोचने में। तुम्हें जो करना है करो, मैंने अपना लास्ट डिसीजन बताया तुम्हें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम अपने घर वालों को भी बता दो कि हम ये घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यार रिंकी, खाना खाना तो यार, और वैसे भी ना यार मैं 2 हफ्ते के लिए ना बाहर जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। अभी ये बातें नहीं करना चाहता यार मैं, तुम प्लीज़ मेरे पीछे से घर में सब मैनेज कर लेना। तुम चले जाओ, लेकिन जब वापस आओगे ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे दोबारा। 1 हफ्ता बहुत है, अभी तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, डोंट वरी। पर आओगे तो वापस यहाँ से चले जाएंगे हम लोग। यार रिंकी, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें डिसीजन लेने की? यार तुम्हें बोला ना मैंने अभी कि मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता यार, मुझे टाइम चाहिए। और वैसे भी यार क्या प्रॉब्लम है घर में यार, अच्छे से रह तो रहे हैं हम लोग,
और जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम भी क्या है तुमको रहने में? तुम्हारे पास है तो टाइम, 2 हफ्ते के लिए तुम बाहर जा रहे हो। अरे डीलर्स को बोल दो ना, वो कोई फ्लैट देख लेंगे, तुम वहाँ से वापस आओगे, फ्लैट में थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, वापस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और 2 हफ्ते का टाइम तुम्हें कम लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। हम इस घर में नहीं रहेंगे, मतलब नहीं रहेंगे। बाकी आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती अब। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें, सारे घर वाले, तुम, मैं, हम इकट्ठे रहें और खुश रहें। अम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितना गलत समझ रही थी आपको। मैं इस घर से जाने का सोच रही थी आपको छोड़ के, और अगर मैं चली गई होती तो आज मेरी कितनी तबीयत खराब हुई। आपने ज़रा नहीं सोचा, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आप ना होती अगर आज तो शायद मैं ऐसे ही पड़ी रहती बिस्तर में, इन्हें भी घर पे नहीं है। आप मेरी माँ से भी बढ़कर हैं मेरे लिए। मुझे माफ़ कर देना मम्मी जी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, ना कभी बोलूंगी। अरे पगली, एक बेटी भी कभी माँ से माफ़ी मांगती है क्या? अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये बहुत है। अब तू ज़्यादा मत सोच। हाँ, तबीयत खराब है तेरी पहले ही। तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ अच्छी से। हाँ, मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस पता लग गई है। अगर हम सब लोग साथ में रहेंगे ना तो खुश रहेंगे। मैं गलत थी जो ये सोच रही थी कि हम अकेले रहेंगे तो फ्रीडम मिलेगी हमें, आज़ादी से रहेंगे। पर जो सुख घर वालों के साथ रहने में है ना, वो सुख किसी और चीज़ में नहीं है। क्या फ़ायदा वहाँ अकेले पड़े रहे, न सुख में कोई साथ होगा ना दुख में। यहाँ कम से कम हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, परेशानियों में मदद होती है एक दूसरे की। परिवार से दूर रहने में खुशी नहीं मिलती, परिवार के साथ रहने से खुशी मिलती है। सही कह रहे हो रिंकी, जो मज़ा माँ बाप